आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम श्योर आप भी नहीं सो पा रहे होंगे, मैं भी नहीं सो पा रहा हूं। 1971 में मैं पैदा तो हुआ नहीं था, तो 1971 में हमने खाली किस्से सुने हैं, लेकिन आज उसको हम प्रत्यक्ष होते हुए देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान को घुटनों पे हम लेके आते हैं और पाकिस्तान ने जो हरकत की है वो किस लिए की है। हमने एस्केलेशन नहीं किया, हमने बार बार बोला हमने आतंकी ठिकानों को मारा है, लेकिन पाकिस्तान ने यह कहा है कि ना हम तो एस्केलेशन करेंगे। और पाकिस्तान जो कर रहा है इस समय ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। सो वॉर हैज स्टार्टेड, हम ऑलरेडी वॉर में जा चुके हैं। जयशंकर ने अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो से बात की और मार्क रूबियो ने बोला कि डी एस्केलेशन करिए। जयशंकर को भी बोला और शहबाज शरीफ को भी बोला। मैं बोलना चाहता हूं मार्क रूबियो से यही बात, जब तुम्हारा हुआ था 9/11 तो तुमको भी डी एस्केलेशन करना चाहिए था, या पाकिस्तान को समझाइए मार्क रूबियो। तो यहां पे बोला है, अर्ज किया है कि आप डी एस्केलेशन करिए। दूसरा, F-16 मरा है। पाकिस्तान ने खुद एडमिट किया है कि GF-17 और F-16, देखिए चाइना का तो टेस्टिंग के लिए पाकिस्तान को देता है, चाइना की तो बड़ी छींचा लेदर हो गई है। तो यहां पे F-16 की बात की है। दोस्तों बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्विक अपडेट्स के लिए, ठीक है, और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए। तो बस इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 सेकंड लगेगा। तो यहां पे F-16 आप यूज नहीं कर सकते। अमेरिका ने बोला है कि तुम F-16 यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि F-16 तुम काउंटर टेररिज्म के लिए यूज करोगे, तुम वॉर के लिए नहीं यूज करोगे। और अमेरिका भी मारेगा इनको 3-4 कंटाप कि जब तुमसे बोला था तुम F-16 नहीं यूज करोगे तो तुमने कैसे यूज कर ली, तुम्हारी औकात कैसे होगी। और इसीलिए बोला है, यह बाकायदा इनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अभी इनके पास सर्विसिंग के भी पैसे नहीं थे, $400 मिलियन जो है वो अमेरिका ने इनको बीक में दिए। उसके बाद दोस्तों इंडियन जो सिटीज हैं दे वर अटैक्ड, ये बिल्कुल सच है। हमारे एयर बेसिस पे अटैक हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और ये जत्थे में आए हैं, कहा जा रहा है कि सैकड़ों ड्रोन्स पाकिस्तान ने मारे हैं, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको बिल्कुल अच्छे से मार गिराया है। और आपको बता दूं, फेक न्यूज से दूर रही, जो ISPR प्रोपेगेंडा फैला रहा है ये यही कर सकता है, ऐसे में वॉर नहीं लड़ सकते ये, तो इससे आपको बिल्कुल दूर रहना है। बता दूं कि ऐसा कहा जा रहा है कि फिदाइन अटैक हुआ है आर्मी के ऊपर, बट ये भी एक फॉल्स न्यूज है। ये बात सच है कि पाकिस्तान ने ये कहा है सबको कि फिदाइन अटैक करो, जितने भी आतंकी संगठन हैं, लेकिन ये हुआ नहीं है। अवाक्स, AWACS, ये एयर का डिफेंस सिस्टम होता है ना। तो अवाक्स को खत्म कर दिया है भारत ने। सियालकोट और लाहौर पे मिसाइल मारी है, भयानक क्षति हुई है। लाहौर में इनका पूरा डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है, इनका सियालकोट तबाह हो गया है। और अभी भी दोस्तों ऑपरेशन जारी है। जो अपडेट्स मेरे पास आ रही हैं मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी 11 बजे हैं, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं और कुछ अपडेट्स जो अभी मेरे पास आई हैं। PM मोदी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, डिफेंस ऑफ चीफ स्टाफ और सारे के सारे डिफेंस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सब इस समय मीटिंग में लगे हुए हैं कि आगे क्या करना है। इंडियन नेवी एक्टिवेट हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। लास्ट टाइम 1971 में हुई थी और इस बार भी इंडियन नेवी जो है वो एक्टिवेट हो गई है, ठीक है। और आपको बता दूं कि आसिम मुनीर खुद के ही विक्टिम बन गए हैं, विक्टिम ऑफ हिज ओन इमेज। पता नहीं कहां पे है वो, अभी तक कोई उनका बयान आया नहीं, उसका बयान आया नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये प्रेशर में है पाकिस्तान, जो आतंकी संगठन है, कि तुम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर में हमला कर रही है और इसको पता ही नहीं, इसकी बुद्धि घुटनों में चली गई है कि इसका क्या हाल होने वाला है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बताया जा रहा है कि अभी 12 और ठिकानों पे हमला हुआ है, ठीक है, और भी मारे गए हैं। और ब्लैकआउट्स यहां पे इस्लामाबाद और लाहौर में तो है ही है, भारत के शहरों में भी जो बॉर्डर शहर हैं, जैसलमेर में, जालंधर में धमाका हुआ है एक, ठीक है ना। तो यहां पे भी ब्लैकआउट्स जो है वो देखने को मिली है। और उसके बाद दोस्तों जो भारत है, इंडिया लगातार इधर से फायरिंग कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली शायद इंडिया LOC क्रॉस करेगा ही, या जो यहाँ के फाइटर जेट्स है वो भी वहां पे जाएंगे ही जाएंगे। अभी फिलहाल मिसाइल हमने, और कहा जा रहा है कि आकाश मिसाइल से, आकाश समेत और 2 मिसाइल जो है वो दागी गई हैं। ओके, ये सारी चीज जो है वो हमको देखने को मिली है। और हाँ, एक और चीज है कि जो पाकिस्तान की तरफ से 8 मिसाइल आ रही थी, है ना, सांबा हो गया, RS-पुरा हो गया, आंडिया हो गया, उन सबको ब्लॉक किया है, उन सबको खत्म किया है। यहां पे मैंने बताया कि कोई नुकसान नहीं हुआ हमको। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो सुदर्शन S-400 कमाल कर दिया, जो हमारा पूरा एक ग्रिड है एयर डिफेंस सिस्टम की, उसने बहुत बढ़िया किया। IPL मैच को बीच में रोक दिया गया। धर्मशाला में IPL मैच चल रहा था, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स को, उसको बीच में रोक दिया गया और लोगों ने नारे लगाए
पाकिस्तान मुर्दाबाद और फ्लड लाइट्स को ऑफ कर दी, तो पूरा ब्लैकआउट है इस समय पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में। जैसलमेर तो दोस्तों अभी मैं गया था और अभी मैं पूरा बॉर्डर वहां पे देख के आया हूं। तो बहुत ही तगड़ा अटैक यहां पे भारत ने किया है। भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई है, ठीक है ना। और अगर आप वीडियोस देखें हमारे डिफेंस सिस्टम की, हमारे डिफेंस सिस्टम ने जो मारा है यहां पे वो कमाल मारा है, राइट। तो ये चीज है। उसके बाद फिर हमारे जो एंटी ड्रोन सिस्टम है S400, L70, ZSU-23 शेल का, ये भी एक्टिवेट जो हैं वो हो गए हैं। इस समय अजीत डोभाल पीएम मोदी से मिल रहे हैं। एस जयशंकर दुनिया भर को ग्रीट कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को ग्रीट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अमेरिका से मैंने आपको बताया, अभी कल तक वेट करिए, कल तक प्रॉपर प्रतिक्रिया जो है वो सबकी आएगी। राजनाथ सिंह जो है वो CDS, हमारे अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ DK त्रिपाठी और एयर चीफ AP सिंह, और सबने यही बोला है मिलकर कि पाकिस्तान विल पे अ वेरी हैवी प्राइस। कुछ इंडियन न्यूज चैनल भी थोड़ी फेक न्यूज फैला रहे हैं, तो भारत ने बोला कि ऐसा मत करिए, ये फिदाइन हमला एक फेक न्यूज है ना। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो टैंक्स है वो पाकिस्तान के टैंक जैसलमेर की तरफ आ रहे हैं, आर्टिलरी जैसलमेर की तरफ आ रही है, ये भी फेक न्यूज है। ये भी भारत ने कहा है कि ये भी अभी इसको कंफर्म नहीं किया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन चीजों में आप बिल्कुल भी मत पड़िए, है ना। और सियालकोट के साथ साथ लाहौर और इस्लामाबाद पे भी अटैक हुआ है। यहां पे ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद पे भी अटैक हुआ है। और यहां पे कुछ जैसे महबूबा मुफ्ती कह रही है कि पीस की बात, अमन चैन की बात हो, बिल्कुल हो, बिल्कुल भाई, बिल्कुल अमन चैन होना चाहिए, बट इसमें सबसे पहले पाकिस्तान को देखना चाहिए, है ना। और आपको बता दो कि जो हमारे मिलिट्री स्टेशन थे ना जम्मू में, पठानकोट और उधमपुर, इनको टारगेट कर रहा था पाकिस्तान। अब मैं वही बता रहा हूं कि भारत ने बोला है कि हम सिविलियंस को नहीं मार रहे, हम आतंकवादियों को मार रहे हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये जोकर हैं, इनके दिमाग में भेजे में बात घुसती नहीं है, इनका मोटा दिमाग है, ठीक है। तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे इन्होंने हमला कर दिया है और यही इन्होंने हर बार किया है ना। दिल्ली गवर्नमेंट में भी अलर्ट, सारी की सारी छुट्टियां जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि कोई नुकसान यहां पे जो है वो नहीं हुआ है। और एक और चीज बताई जा रही है कि एक पायलट को, एक पाकिस्तान के पायलट को जैसलमेर में धर लिया गया है, इजेक्ट किया उसने उस पायलट को जैसलमेर में। इसकी कंफर्मेशन आएगी तभी हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यही जो है वो बताया जा रहा है। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने हमास स्टाइल मिसाइल्स यूज किए, जैसे हमास यूज करता है ना, आपने हमास में देखा होगा। आप जब इजराइल पर उसने हमला किया था तो हमास अभी 2 महीने पहले मिला भी था, हमास से इनकी मीटिंग हुई थी, तो जाहिर सी बात है इनको पता, तो हमास स्टाइल हमला है। ये जो छोटे सस्ते ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान ने खरीदे, ये ऐसे जत्थे में आते हैं, स्वार्म में आते हैं, और हमारे डिफेंस सिस्टम ने इसको तबाह किया। अब सोचिए अगर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो कितनी क्षति होती, कितनी ज्यादा, राइट। तो ये अभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमको देखने को मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों इसमें बात यही है कि जो हमारे आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ है उसमें भारत पलटवार लगातार कर रहा है और जगह जगह यहां पे ब्लैकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये है। अब आगे क्या होगा? आगे दोस्तों भारत लगातार हमला करेगा। आज की रात जो है वो बहुत भारी होने वाली है पाकिस्तान के लिए, है ना। उधर से भी आएगा, ऐसा नहीं है, उधर से भी आ सकता है, लेकिन यहां पे डिफेंस सिस्टम है। मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपको अपनी आर्मी के साथ खड़े रहना है। देखिए मेरी नींद उड़ी हुई है, आई एम श्योर बहुत लोगों की नींद उड़ी हुई होगी। हमको प्रार्थना करनी है, जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं, आर्मी सुरक्षा करेगी उनकी, लेकिन कोई कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट करता है, उसकी आदत है, वो अपने लोगों को नहीं छोड़ता। अभी उनके MP रो रहे थे, उनकी पार्लियामेंट में ऐसे सीन्स आए, पाकिस्तान का हर एक आदमी डरा हुआ है और हर एक आदमी आसिम मुनीर को गरिया रहा है कि इसको मिल जाए उठा के टांग दें। इमरान खान की बहन ने इनके ऊपर सवाल उठाए हैं, तो ये चीजें हैं। बाकी दोस्तों और अगर कुछ होगा, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल ये बड़ी अपडेट्स हैं अगर हम बात करते हैं जो अटैक हुआ है। और जैसा कि यहाँ पे बोला गया था हमारे विक्रम मिश्री जो हमारे सचिव हैं उनके द्वारा कि एस्केलेशन का पॉइंट 22 अप्रैल को ही था। एस्केलेशन का जो पॉइंट था ना 22 अप्रैल को था। और अभी एक और बहुत बड़ी यहाँ पे बात आ रही है कि कहा तो है कि कॉन्क्रीट स्टेप्स लीजिए। अमेरिका ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने सीधा सीधा पाकिस्तान के PM को बहुत मारा है कि जो तुम्हारे आतंकी ग्रुप है ना उसको खत्म करो। ये एक अभी नई न्यू खबर अभी जस्ट क्रैक हुई है कि मार्क रूबियो ने शहबाज शरीफ से सीधा सीधा बोला है कि अपने आतंकी ग्रुप जो तुमने पाल रखे, पूरी दुनिया को पता है, इसको खत्म करो। समझ रहे हो, कुछ भी करके। एस जयशंकर जो है वो ईरान के काउंटर पार्ट से भी मिले, सैयद अब्बास अराक्ची, जब ये अटैक हुआ।
और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अपडेट हो रही हैं। मैं आपको बताता हूं कि अगर कुछ और अपडेट है फिलहाल। देखिए अभी क्या है ना कि जो आर्मी हमला करेगी, सारे ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। मैंने क्या बताया था, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो सिर्फ और सिर्फ फेज 1 है। अभी फेज 2 जो है ये इसका अब शुरू हुआ है, और ये फेज 2 शुरू करवाया है पाकिस्तान ने, राइट। तो यही है, जो होगा मैं बताऊंगा आपको जरूर। और अगर इसी बीच में भी रात भर में कोई बहुत बड़ी अपडेट आ जाती तो मैं जरूर बताऊंगा। बाकी ये जो नक्शा दिख रहा है, ये बलूचिस्तान ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहा है, टीटीपी का स्टेटमेंट आ ही गया है, तो ये सब ऐसे बट जाएगा, ऐसे 4 में हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो चाय लाहौर में ही पिएंगे। थैंक यू सो मच।